नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश है स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता राजीव भारद्वाज से। राजीव भारद्वाज एक अभिनेता तो हैं, लेकिन साथ में मॉडल भी हैं, एंकर भी है, रेडियो जॉकी भी हैं और साथ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की इन्होंने। और आपको ये भी बता दें कि लॉन्ग डिस्टेंस मैराथन रनर भी हैं राजीव भारद्वाज। राजीव भारद्वाज ने रंगमंच से अभिनय के गुर सीखे हैं। इसके बाद कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में अहम किरदार निभाए हैं। राजीव किरदार ने कुमकुम एक प्यारा सा बंधन में अदाकारी की है, तो धारावाहिक देवों के देव महादेव में ऋषि कश्यप की भूमिका निभाई है राजीव भारद्वाज ने। तो वहीं बाल शिव में राजीव अभी महर्षि अत्रि का किरदार निभा रहे हैं। तो इसके अलावा अगर फिल्मों की बात करें तो फिल्म सुपर नानी में मशहूर अदाकारा रेखा के साथ राजीव भारद्वाज ने अभिनय किया है। तो वहीं फिल्म शेरशाह में भी इंपॉर्टेंट किरदार निभाया है। फिल्म शेरशाह में राजीव भारद्वाज जनरल बने हैं। तो वहीं फिल्म दम मारो दम में रिपोर्टर की भूमिका निभाई है। और आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनको इनवाइट किया था एक खास प्ले के लिए। वो प्ले था राष्ट्रपति भवन की हिस्ट्री पर, और इसमें भी इसमें प्ले में अहम भूमिका निभाई है राजीव भारद्वाज ने। तो वहीं राजीव भारद्वाज कई सालों से रंगमंच कर रहे हैं और इनका एक खास एक प्ले है जो कि बहुत फेमस प्ले है। उस प्ले में, उस रंगमंच पे राजीव भारद्वाज ने मनोज जोशी के साथ, जो कि फिल्मों के बहुत ही सीनियर कलाकार है मनोज जोशी, उनके साथ मनोज जोशी चाणक्य की भूमिका निभाते हैं और राजीव भारद्वाज उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की भूमिका निभाते हैं। और तमाम टीवी सीरियल्स फिल्मों में अहम भूमिका में नजर आए हैं। क्राइम शोज की बात करें तो सीआईडी, सावधान, क्राइम पेट्रोल कई एपिसोड्स पे नजर आए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान को। और सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मेहमान राजीव भारद्वाज। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपने आई एम हम्बल्ड, आपने इतना डिटेल्ड और इतना रेस्पेक्टफुल वे में मुझे इंट्रोड्यूस किया है एंड आई एम रियली हम्बल्ड एंड बहुत खुशी हो रही है मुझे आज स्वदेश न्यूज के मंच पर आपसे बात करते हुए एंड लाइव सभी व्यूअर्स से हम इंटरेक्ट करने वाले। लोग राजीव जी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। और जो मैंने बताया एक्चुअली वो आपका काम ही है, और ये तो मैंने बहुत कम बताया आपको। तो इतनी लंबी लिस्ट है, अगर मैं पूरा बताना शुरू करूं तो मुझे लगता है आधे से ज़्यादा मेरा प्रोग्राम इसी में चले जाएगा कि आपने क्या क्या काम किया है। लेकिन हमारे दर्शक ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर शुरुआत कब हुई, शुरुआत कितने साल पहले हुई, शुरुआत कैसे हुई, कैसे, क्या आप पहले कुछ और आप करना चाहते थे क्योंकि आप कंप्यूटर इंजीनियर भी हैं आप, क्योंकि अक्सर जो इस फील्ड में होता है तो वो आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाता है, तो जो भी इंजीनियर होता है उसकी कुछ और ही चीज़ होती है। बहुत ही कम होता है जो इस फील्ड में जाते हैं। तो इस फील्ड में अगर कोई जाता भी है तो मेरा मानना है वो खुद डिसाइड करता है, ना माता पिता कहते हैं ना दोस्त लोग कहते हैं। उसके अंदर कुछ एक ऐसी इच्छा जागृत होती है एक्टिंग को लेकर, उसको लगता है कि मुझे इसमें जाना चाहिए। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई? इससे पहले कि मैं अपना जवाब दूं, मैं आपका पूरा नाम जान सकता हूं सर? जी, मेरा नाम भागीरथ साहू। भागीरथ साहू जी, आपके जो सवाल पूछने की शैली है और जितना कंसाइज और क्रिस्प और टू द पॉइंट आप सवाल पूछते हैं बहुत ही कमाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। होता है बहुत बहुत तो अच्छा भागीरथ जी, जो आपने पूछा बीइंग अ कंप्यूटर इंजीनियर कम होता है ऐसा, मैं आई थिंक क्रेडिट दूंगा जो अपब्रिंगिंग होती है हमारी, स्कूलिंग डेज होते हैं, स्कूलिंग ईयर्स होते हैं, तो वहां पर जो स्टेज होता है भागीरथ जी वो फ्री का स्टेज होता है जी, एब्सोल्युटली फ्री। स्कूल में हमारे पास एक्सपेरिमेंटल, बिल्कुल, सीखने, लर्निंग की बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जी, किसी भी बच्चे को जो ग्रो अप हो रहा होता है अपने स्कूल ईयर्स में जी, और तभी उसके इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहे होते हैं। तो वहां पर उसके पर्सनल इंटरेस्ट, उसके फैमिली का, पेरेंट्स का जो गाइडेंस होती है, एनकरेजमेंट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई थिंक आई हैव बीन ब्लेस्ड बाय पेरेंट्स जिन्होंने, मदर और फादर दोनों ने एनकरेज किया कि एक्स्ट्रा करिकुलर में पढ़ाई के साथ साथ भगीरथ जी वो पार्टिसिपेट किया जाए। और जैसे राजीव पढ़ाई में हम क्लासेस बाय क्लासेस आगे बढ़ते चले गए और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन जो था, स्पोर्ट्स और आर्ट्स में पार्टिसिपेशन, वो इंटरेस्ट भी बढ़ता चला गया। और जब मुंबई में मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ और कंप्यूटर इंजीनियरिंग बाय चॉइस मैंने ली। आई वॉज गुड इन कंप्यूटर एंड अब उस तरह का क्लीशेड नहीं है कि किसी ने मुझे फोर्स किया हो, तो आई हैव बीन गुड इन द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर, उसमें मैं अच्छा रहा हूँ। और तब भी ये नहीं पता था कि प्रोफेशनली कभी करेंगे, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था।
जी। एंड एक्चुअली जब इंजीनियरिंग कॉलेज का दौरान मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए जब कुछ प्लेस लिखे, हाँ। डायरेक्ट किए, और 2 सेमेस्टर के बीच में जो मौका मिला, एंड वहां पर ये समझ में आया कि इंटर कॉलेजिएट सीन में हम परफॉर्म कर रहे हैं और काफी उसमें भी अप्रिशिएट किए जा रहे हैं। तो यार अगर बेसिक चीज बोलूं ना, किसी भी आर्टिस्ट में, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन में, या कोई भी एक जुनून जो होता है, वो एक कहते हैं ना कीड़ा होता है जी। तो वो आपको, अब वो डिपेंड करता है कि वो लगन है, वो कीड़ा है, वो कितना डीप है, कितना ज्यादा गहरा है वो जी। चीज, वो पैशन। तो आप प्लंज लेते हैं। तो पढ़ाई अच्छे नंबरों से हो गई, देन आई इवेंचुअली वर्क फॉर कपल ऑफ इयर्स एज अ कंप्यूटर इंजीनियर। और फिर भागीरथ जी, फिर मुझे ये लगा मेरे जीवन में सबसे डिफिकल्ट काम जो था, हाँ। वो इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस को अच्छे मार्क्स और 2 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन के साथ पूरा करना था। अच्छा। उससे कोई भी काम लाइफ में इजी होगा। और चलो यार, पैशन परस्यू करने के लिए थोड़ा टाइम देते हैं रियलिस्टिकली, हाँ। एंड उसके बाद चीजें स्टार्ट हो गई। जी बिल्कुल। नहीं, लेकिन ये जो प्रोफेशनल जो एक्टिंग वाला जो एक था जिसमें आपने शुरुआत की, ये देखिए, क्योंकि शौकिया तौर पर स्कूल में तो बच्चे लोग करते हैं, अक्सर लोग करते हैं उसमें, कोई रोते रोते करते, कोई हंसते हंसते करते, कोई आगे चलकर इस फील्ड में अपना प्रोफेशन भी बनाते हैं। लेकिन वो टीचर ने बोला है कि बेटा तुमको ये रोल करना मतलब करना है, और वो बच्चे करते हैं, उसमें कोई मन मार के भी करते हैं। लेकिन प्रोफेशन इसको बनाना और इतनी अच्छी जॉब को छोड़कर इस फील्ड में जाना एक बड़ा एक बहुत चैलेंज होता है। तो कैसे, जब आपने एज ए प्रोफेशन इस फील्ड को कैसे आपने चुना? आपको लगा कि मुझे इतनी अच्छी जॉब को छोड़ के मुझे इस एक्टिंग फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एक्टिंग की फील्ड है, ये पूरी तरह से क्लियर नहीं होती है। अगर कोई अभी सुपरस्टार है तो हो सकता है शायद 1 साल के बाद उसके पास कोई काम भी नहीं है। तो ये फील्ड ऐसी है कि हमेशा बड़ी, हमको नहीं पता कि आने वाले कुछ सालों के बाद क्या होगा। तो इतनी अच्छी जॉब छोड़कर इस फील्ड में जाना, तो क्या वो मोटिवेशन था? और साथ में ये भी जानना चाहूंगा, वो पहला ब्रेक आपका कौन सा था? वो भागीरथ जी, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। परफेक्ट आपने बोला। तो मैं 2 ही चीज बोलूंगा। फाइनेंशियली अनस्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल फील्ड होती है। जी। हम एज प्रोफेशनल, चाहे वो एक्टर है, डायरेक्टर है, एडिटर है, कैमरामैन है, तो व्हाटएवर, जो भी फिल्म मेकिंग या टेलीविजन सीरीज या मीडिया की जो दुनिया है, जो प्रोफेशन है, कॉन्ट्रैक्ट पर भी होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं। तो वी आर फ्रीलांसर। तो जैसा आपने कहा कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और वो इनसिक्योरिटी, इफ आई कैन पुट इट डायरेक्टली, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट। लेकिन उस वक्त ये था कि कैलकुलेटिव, मैंने डिस्कवरी चैनल की ना डबिंग करनी स्टार्ट कर दी। अच्छा। तो इंजीनियरिंग सेमेस्टर के दौरान आई बिकेम अ सर्टिफाइड वॉइस, जो डिस्कवरी चैनल हिंदी में हम लोग देखते हैं। हाँ। तो वहां से मुझे कुछ पैसे मिलने शुरू हो गए थे। तो ये हो गया था कि यार अच्छा, ये तो एक जरिया है, बट एक्टर क्या कमाते हैं, क्या रेगुलरली कमाते हैं, मंथली, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ, क्या वो सैलरी आती है, नहीं आती है? हाँ। तो वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है, वो अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेन इन दिस प्रोफेशन, ये हकीकत है। और ये बहुत जल्दी मुझे क्लियर हो गई थी। जी। तो आई थिंक यहाँ पे इंजीनियर होने ने मुझे मेंटली प्रिपेयर किया, रादर देन क्रिएटिवली। तो सब लोग, पैशन तो होता ही है। हाँ। जैसा आपने बहुत सही कहा कि पैशन हमें लेकर आता है, लेकिन जो रियलिस्टिक होना होता है कि अब हम इसे पूरी तरह से अपना प्रोफेशन बनाने वाले हैं, कि इस काम को करके हम मनी या अपनी सैलरी अर्न करेंगे, जिससे अपना जीवन यापन करने वाले। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो आई थिंक यहाँ पर मेरा इंजीनियर होने ने मुझे मेंटली काफी प्रिपेयर किया। एंड आई टोटली बिलीव सर, इट इज समथिंग, पैशन, डेडिकेशन, हार्ड वर्क के साथ साथ बीइंग वेरी रियलिस्टिक, इट्स अ बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट, जहां पर प्रोड्यूसर जी एक बहुत सारी लागत लगाते हैं। तो उनको काम जानने वाले लोगों की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन अगर हमें जरूरत है काम की, तो उन्हें भी काम जानने वाले लोगों की जरूरत है। एंड जब हम ये समझ ले, तो हमें क्या करना होता है कि हम अपने आप को उतना कॉम्पिटेंट, उतना योग्य बनाए। अगर एक्टिंग करना चाह रहा हूँ, तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को उतना कॉम्पिटेंट रखें। जैसे कि मैं एज एन इंजीनियर खुद को रखता था, बिफोर आई कैन अप्लाई फॉर द जॉब एज एन इंजीनियर, इंटरव्यू से पहले मेरे अंदर इतनी कॉम्पिटेंसी हो कि मैं जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, उसके लिए मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ। तो यहाँ पर जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, वो कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर होते हैं। तो देर या सवेर आपको ब्रेक इन मिल जाता है। एंड ब्रेक की जब बात की, तो जो पहला ब्रेक था सर, लेजेंडरी सीरियल CID, जिसने तो इतिहास बनाया था। एंड कुछ तो गड़बड़ है। वो जो गड़बड़ वाली टैगलाइन थी, वो कितने ही एक्टर्स के करियर, कितने टेक्नीशियंस के करियर्स को चमका दिया है।
लाइक बिहाइंड द सीन्स एक कहावत चलती है इंडस्ट्री में कि यार अगर तुमने कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में रहते हुए जी। सीआईडी टीम का पार्ट नहीं बने हो तो समझ लो यार तुम या तो बहुत लेट आए हो इंडस्ट्री में, हाँ। या फिर तुमने कुछ झंडे नहीं गाड़े। बिल्कुल। तो मेरे को पहला ब्रेक एक्टिंग में सीआईडी में मिला। बिल्कुल, मैं जरूर बोलूंगा कि सीआईडी से इतने अच्छे अच्छे एक्टर वहां से उनको ब्रेक मिला, उसके बाद वो इतना अच्छा आज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली। और दुख होता है, मुझे लगता है कि मेरे ज्यादा मेरी मम्मी को दुख होता है अभी सीआईडी कंटिन्यू नहीं है। वो कहती है सीआईडी कब शुरू होगा, और हम लोग की उम्मीद है कि जल्द शुरू हो, क्योंकि वाकई बहुत लंबा चला, कम से कम एक डिकेड से ज्यादा चला, और लोगों के दिल में भी उसकी मिस्टर पहचान बीपी है। सिंह सर बहुत ही कमाल के, बहुत बिल्कुल। कमाल के टेक्नीशियन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हाँ। राइटर, उनके साथ कितने ही लोगों ने सीखा है, बिल्कुल। इंक्लूडिंग मी। आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट ब्लेस्ड कि थिएटर करते रहे, आज भी थिएटर कर रहे हैं, और जब स्क्रीन की इनिंग स्टार्ट हुई हाँ। तो अच्छे लोगों के साथ करियर के बिगिनिंग में मुझे काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली। एंड वी आर ऑलवेज हंटिंग फॉर गुड स्क्रिप्ट, वो आज भी ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना बेसिक सबसे बड़े क्लियर होते हैं। जी। तो करियर के बिगिनिंग में जब सही लोगों के साथ आप काम करते हैं हाँ। तो सीखते ज्यादा है, तो वो आपको लंबा लेके जाता है। बिल्कुल। अच्छा, सीखने की बात आपने कही, तो आपने जब स्कूल के समय में आपने जो स्कूल में एक्टिंग होते हैं, प्लेज होते हैं, उसमें आपने काम किया, लेकिन उसके बाद फिर क्या एज ए प्रोफेशनल रंगमंच आपने कब शुरू किया? क्योंकि आपका एक बहुत ही फेमस आपका प्ले है जिसमें आप चंद्रगुप्त मौर्य का आपने किरदार निभाया है, और उसमें एक चीज़ मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि कॉलेज के समय में मैंने भी प्ले किया था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का किरदार मैंने भी निभाया था, और बड़ा ही वो खूबसूरत प्ले था। शायद वो चंद्रगुप्त ही शायद उस नाटक का नाम था, शायद जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई थी वो कहानी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो ये प्ले आपका बड़ा पॉपुलर रहा है, और इसमें मनोज जोशी जो कि बड़े सीनियर एक्टर हैं, वो इसमें चाणक्य की भूमिका निभाते हैं, और कुछ तस्वीर भी हम देख रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये प्ले रंगमंच आपने कब से करना शुरू कर दिया था? आप कॉलेज के समय से, या आपने इस एक्टिंग प्रोफेशन में आने के बाद आपने शुरू किया, या पहले आपने रंगमंच से आपने शुरुआत की इस टीवी सीरियल इंडस्ट्री में आने से पहले? भागीरथ जी, बहुत सही कहा आपने कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्टर के करियर में। कई नए एक्टर्स जो पूछते हैं कि राजीव भैया प्लीज आप हमें बताइए, राजीव जी बताइए थिएटर कितना इंपॉर्टेंट है जी। तो कुछ एक्टर्स है वो क्रिकेट के लिए मुझे इनवाइट कर रहे थे और मुझसे एक्टिंग के बारे में कुछ सजेशंस मांग रहे थे। अच्छा। तो मैंने कहा यार थिएटर टेस्ट क्रिकेट है, जहां आपकी एज अ क्रिकेटर पॉलिशिंग होती है, आप सीखते हैं, और वो फैक्ट्री है, वो फर्नेस है, और वो वर्कशॉप है, वो लेबोरेटरी है जहां पर आप खुद को डेवलप करते हैं एज एन आर्टिस्ट, और फिर जाके अलग अलग माध्यमों में खुद को एक्सप्रेस कर। जी। तो जो आपका सवाल था कि कब स्टार्ट किया, स्कूल से कॉलेज तक तो एमेच्योर पहले प्लेस करते रहे, जो प्रॉपर थोड़ा प्रोफेशनल लुक प्लेस में आ गए कॉलेज आते आते तक। इंटर कॉलेजिएट में मैंने कुछ प्लेस लिखे, डायरेक्ट किए, उन्हें अप्रिशिएट किया गया। उसके बाद प्रोफेशनल ग्रुप के साथ मैंने ज्वाइन किया अपनी जॉब के साथ साथ। अच्छा। तब तक मैंने रिजाइन नहीं किया था, जॉब के साथ साथ जब भी मौका मिलता था कुछ प्रोफेशनल प्लेस, एंड कुछ साल एज अ प्रोफेशनल एक्टर जब मैंने जॉब से रिजाइन किया, फुल टाइम एक्टर बन गया, उसके कुछ साल बाद ही मुझे चाणक्य नाम का जो प्ले है जी श्री मनोज जोशी जी का, जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी 5 साल देख चुके हैं। क्या बात 2 बार जब वो पीएम थे तब, और 3 बार पीएम बनने के बाद। बहुत बढ़िया। रामनाथ कोविंद जी ने उसे देखा हुआ था जब वो गवर्नर थे बिहार के तब, और राष्ट्रपति बनने के बाद। बहुत बढ़िया। तो आई थिंक मनोज जी के साथ में, और इस प्ले में चंद्रगुप्त आज भी चल रहा है। अगर 5 अगस्त को हम दिल्ली में परफॉर्म कर रहे हैं, क्या चाणक्य शो, बहुत बढ़िया। तो करीब 1800 के आसपास शो। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो दर्शक दिल्ली से हैं, वो अगर आपको देखना चाहे तो 5 अगस्त को, मुझे लगता है वो लोकेशन भी बता दीजिए कहाँ पर। और वो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी वो है मेरा पोस्ट, कहानी ऑडिटोरियम में शाम को 5 अगस्त को हम लोग होने वाले हैं। चलिए ग्रेट। तो मैं अभी से आपको शुभकामनाएं, हालांकि इतने इस प्ले को आप कर चुके हैं तो शुभकामनाओं की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भागीरथ जी शुभकामनाएं। इट्स लाइक अगेन हर बार जब बैट्समैन जाता है और वो स्टांस लेता है क्रीज पर जाके, तो यू स्टार्ट फ्रॉम 0। तो चलिए फिर डबल शुभकामनाएं आपको। डबल शुभकामनाएं। इतनी गहरी स्क्रिप्ट है ना कि इसमें हर बार आज भी भागीरथ जी ऐसा लगता है कि कुछ नया खोज रहे हैं। अच्छा, चंद्रगुप्त का आपने आप जी राजीव जी आपने याद दिलाया, इसका बड़ा एक फेमस एक डायलॉग था, मैंने कहा कि मैंने भी किया था उसमें, कि चंद्रगुप्त यहाँ रोटियों के लालच पे नहीं आया है। ऐसा कोई डायलॉग आपके इसमें भी है क्या प्ले में? बहुत जो आपने संवाद जिसका जिक्र किया वो तो काफी विख्यात है ही। ये जो स्क्रिप्ट है, क्योंकि हर स्क्रिप्ट एक पर्टिकुलर तरीके से कहानी सुनाई जाती है जी। तो ये जो है, आपको ऐसा कहूंगा कि थ्रिलर के मूड में है, और
एक नॉर्मल लड़के से जो किंतु परंतु खोज रहा है जी। खुद को, और पॉलिटिकल ड्रामा है, बहुत बड़ा 3 घंटे का नाटक है ये। बिल्कुल, तो हम आज बिल्कुल 55 मिनट का। कुछ तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को आपकी इस प्ले की, जी, जिसमें आप जी, बैठे हुए सिंहासन में उसमें मनोज जोशी भी वहां खड़े से हुए वहां पर। फिर कैसे चंद्रगुप्त के किरदार का जी। और चाणक्य उसको कैसे एक नॉर्मल बंदे को उसके कुछ गुणों की वजह से बिल्कुल। ग्रूम करते हैं, तैयार करते हैं हाँ। और सम्राट बनाते हैं। और उनका ध्येय चाणक्य का एक ही रहता है कि पूरा जो भारत है वो जो अखंड, हाँ। जो है वो रहना चाहिए, बिल्कुल रहना अखंड चाहिए। भारत। अच्छा, आपने राष्ट्रपति जी का जिक्र किया, तो जो पूर्व जी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उन्होंने आपको इनवाइट भी जी। किया था राष्ट्रपति भवन में, और आपने राष्ट्रपति भवन की हिस्ट्री पर आपने प्ले किया था। वाकई एक जी, बहुत ही जी। गर्व की बात है, क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं एक ऐसे शख्स से बात कर रहा हूँ जिनको राष्ट्रपति ने खुद इनवाइट किया था, पूर्व राष्ट्रपति ने, और आपने राष्ट्रपति भवन की हिस्ट्री पर आपने प्ले किया। तो किस तरह का ये प्ले था, थोड़ा सा आप बताएं। और मुझे लगता है जब आपके पास इसका ऑफर आया होगा, जब आपको कहा गया होगा कि आपको प्ले करना है, तो मुझे लगता है कि आपको भी, आपके रोंगटे जरूर खड़े हुए होंगे। भागीरथ जी, आप इतने अच्छे एंकर हैं, आप वो जो कीवर्ड है ना जिनका हाँ। आप इंटरव्यू देते हैं, आप उनके नब्ज पकड़ लेते हैं। तो जो रोंगटे खड़े होना, आपने बिल्कुल सही बोला। आई वॉज जी। ओवरवेल्म्ड विद जॉय। श्री मनोज जोशी जी तो हमारे चाणक्य के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं और इतने विख्यात अभिनेता हैं। उनके पास रामनाथ कोविंद जी की ओर से ही ये आया था कि क्या ऐसा कोई कंसेप्ट बन सकता है हमारे कार्यकाल जी। समाप्त होते होते कि राष्ट्रपति भवन अपनी कहानी सुना रहा है। तो हाँ। देश के आज तक अब 15वीं राष्ट्रपति बनी है, हमारे 14 रहे हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। जी। तो उन तक 14 प्रेसिडेंट हुए। तो राइट फ्रॉम की जब लटियंस ने वाइसरॉय हाउस को कंस्ट्रक्ट किया था तब से लेकर और रामनाथ कोविंद जी तक की जो पूरी हिस्ट्री रही है, क्या उसमें बात है। बहुत बड़ी टीम रही। पहली और इकलौती बार हमने किया उस शो को, बहुत चैलेंजिंग था बहुत बढ़िया। सबके लिए। और आई एम ब्लेस्ड फॉर 5 डेज, 5 दिन हम लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर रहे। क्या बात है। और माननीय कोविंद जी ने 15 जुलाई को हमारा वो रिहर्सल देखा और 16 जुलाई को भारत के सभी गवर्नर्स और गण्यमान्य जो व्यक्ति हैं वो सब मौजूद थे वहां पर, और वेंकैया नायडू जी हमारे उपराष्ट्रपति। और उस वक्त 16 जुलाई 2022 को इसका ये शो हुआ। और ऑडियो विजुअल मतलब बैकड्रॉप में बहुत बड़ा एलईडी स्क्रीन है जिसके सामने एक्टर्स खड़े हुए हैं जो अलग अलग राष्ट्रपति की भूमिका निभा रहे हैं और अलग अलग किरदार। क्या बहुत कमाल का है। बहुत बढ़िया। क्योंकि जस्ट अभी हाल ही की बात है जी, अभी कुछ दिन पहले की बात आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छा जी, वाकई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए, क्योंकि राष्ट्रपति भवन ऐसे लोग कभी कभी घूमने को, बहुत कम लोगों को घूमने का भी मौका नहीं मिलता, लेकिन 5 दिन वहां रहना और उस इतिहास पर एक नाटक करना, तो मुझे लगता है इससे अच्छी एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी, इससे इतनी बड़ी बात हो नहीं सकती इसमें। अच्छा, एक्टर के साथ एक चीज और भागीरथ जी मैं ऐड करूंगा, भारतीय होने के नाते मुझे बहुत ही गौरवान्वित फील किया मैंने कि हमारा जो सर्वोच्च जो ऑफिस है और जो स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग है वहां पर, और जो द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है वो हमें आदर सहित इतने प्रेम से इनवाइट करते हैं और हमें वो मौका देते हैं, वो मंच देते हैं, वो अपॉर्चुनिटी देते हैं। आई थिंक हम सबके लिए, जो पूरी बड़ी टीम रही हमारी, सबके लिए बहुत ही ऑनर और बड़े सम्मान। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, फिल्मों की भी हम बात करते हैं। जो फिल्म सुपर नानी, इसमें आपने जो खूबसूरत अदाकारा है रेखा जी, उनके साथ आपने अभिनय किया है। मैंने एक तस्वीर देखी, उसमें शायद एक थप्पड़ भी मार रही है आपका, तो जरा वो सीन का भी जिक्र कीजिएगा। वो किस तरह का सीन था, आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया था कि रेखा जी को आपको इस फिल्म में थप्पड़ मारना पड़ा? और हालांकि फिल्म की बात थी, लेकिन कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का, प्लीज बताएं। क्योंकि मुझे लगता है कि हर कोई रेखा जी के बारे में जानना चाहता है, जितना ज्यादा जानना चाहता है उनको उतना अच्छा लगता है। You're too good भागीरथ जी, तो बड़े कमाल के सवाल पूछते हैं आप। जब ये सुपर नानी फिल्म के लिए इंद्र कुमार जी ने मुझे कास्ट किया तो बोलते हैं सर अभी तो पिक्चर की शूटिंग यार थोड़े दिन हो गए, स्टार्ट हो गए, तो ज्यादा कुछ रोल, और तू तो यार प्ले भी कर रहा है इतना बड़ा रोल है नहीं है कैसे। तो मैंने कहा इंद्र जी आप बोलिए, तो नाटकों में हम पेड़ बन के खड़े होते थे, तो आप पिक्चर में ऐसा कुछ पेड़ बन के खड़ा हो जाऊं। तो ही वाज लाइक अरे नहीं यार ऐसे तो गपशप हुई। एंड देन ही सेड आई विल ऑफर यू अ रोल जो जिस तरह के बेटे तो टीवी सीरीज वगैरह में तू करता है उस तरह का सब कुछ। तो सुपर नानी होती है रेखा जी, उनके परिवार के सारे फैमिली मेंबर्स की लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है उसे वो दूर करती रहती। तो उनकी डॉटर की लाइफ में प्रॉब्लम होता है, एक बंदा जो मैं समीर टंडन,
और रेखा जी के हस्बैंड है रणधीर कपूर जी एंड अनुपम खेर जी, उनके फैमिली डॉक्टर होते हैं। तो ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट मी, बट रेखा जी कहती है कि यार ये तो कमाल का बंदा है, रिच पॉइंट एक बंदा रहता है और वो क्या है, किस तरह की चीजें करता है। तो पहले ना थप्पड़ जो आपने बोला वो नहीं था। हाँ। तो मैं जाता हूँ और बदतमीजी करता हूँ और मेरा कुछ एक डायलॉग था कि मैं रेखा जी को बोलता हूँ, अरे तुम्हारी बेटी कल की मरती है आज मर जाए ना, और टाइप को उस तरह का फिल्म में डायलॉग था, मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था एंड मैं बड़ा इंसल्ट करके निकल जाता हूँ। तब अनुपम खेर जी ने कहा इंदु जी को कि यार इस फिल्म का नाम है सुपरनानी, यार रेखा सुपरनानी है, ये बंदा आ रहा है यार इसके घर में आके ऐसे इंसल्ट करके जा रहा है, यार थप्पड़ तो बनता है, थप्पड़ तो बनता है। तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर जिसने मुझे थैंक यू सो मच, मैं थैंक्स बाय बोल के ना निकल गया जी। तो मुझे कॉल आया कि राजीव जी आपका शायद 1 या 2 दिन का शूट और आएगा। ग्रेट है, क्या डेवलपमेंट हुआ है? सर लिखा जा रहा है। तो नेक्स्ट डे से कॉल की तरह एक थप्पड़ आएगा। अच्छा सर, आई वाज सो हैप्पी। मैं सेट पे गया और मैं ना रेखा जी से वैनिटी वैन में मिलने के लिए गया और मैंने कहा मैम आई वांट टू से समथिंग। बहुत वेरी ग्रेसफुल, वेरी डिग्निफाइड जी। तो वो कहते हैं कि हाँ राजीव सही है। मैंने कहा मैम अगर मेरा पूरा रोल भी एडिट आउट हो गया, अगर सिर्फ एक थप्पड़ का सीन भी रहा जी, तो मैं लोगों को बता पाऊंगा कि रेखा जी ने स्क्रीन पर जिस लड़के को थप्पड़ मारा था ना वो मैं हूँ। एंड ही स्माइल्ड। और तब क्योंकि मैं आरजे रहा हूँ तो इम्प्रॉम्प्टू मेरे मुंह से एक लाइन निकल गई कि रेखा जी आपके हाथ से थप्पड़ खा के, रेखा जी के हाथ से थप्पड़ खा के मेरे जीवन के करियर की रेखाएं जो है वो समझ जाएगी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। जब ये सीन शूट कर रहे थे ना जी, तो कैमरा मेरे पीछे था एंड रेखा जी सामने है ना, वो मुझे स्लैप करती है। तो इंदु जी ने बोला वो रेखा जी आपको थप्पड़ मारेगी राजीव और आपको टर्न करना है कैमरे की तरफ ऐसे जी, जो आपने फोटो देखी है जी। बिल्कुल। अरे रेखा जी हंस रही। तो हिंदू हाउ कैन आई स्लैप यू, इसने वो डायलॉग मारा था कि आपके रेखा जी के हाथ से थप्पड़ खा के मेरे करियर की रेखा चमक जाएगी जी। तो हिंदू जी मुझे बोलते हैं यार तू हंसा रहा है रेखा जी को। मैंने कहा सर मैं कुछ नहीं हंसा रहा, आई एम रियली सॉरी। इट वाज अ वंडरफुल ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। बिल्कुल वाकई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जी। अच्छा जी भागीरथ जी, लेकिन सबसे ज्यादा ना आप सीखते हैं जब अच्छे सीनियर्स के साथ आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ग्रेट जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा हम एक बहुत चीज़ों के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं आपसे, जो आपके डिफरेंट आपके फेसेस हैं, डिफरेंट आप जो काम करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ भी है जो मुझे लगता है बहुत कम लोगों को पता होगा कि आप एक लॉन्ग रनर मैराथन दौड़ में भी आप बहुत बार आप दौड़ चुके हैं, कुछ तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। तो आखिर इतनी सारी चीज़ें आप करते हैं, तो ये वाला जो शौक है ये कहाँ से आया? क्योंकि डेफिनेटली इसमें जो एक एक्टर होता है उसको अपना फिटनेस तो अच्छा रखना ही पड़ता है, लेकिन इस तरह से जिस तरह से मैंने आपकी कई तस्वीरें देखी हैं, तो मुझे लगता है शायद एक भी साल या कुछ एक भी हाफ ईयरली शायद ऐसा नहीं जाता होगा जो आप एक लॉन्ग रनर, आप जो मैराथन जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें आप भाग लेते होंगे। थोड़ा सा बताइए कि किस तरह का रहता है और कब से आप इस तरह से कर रहे हैं और कितना किलोमीटर लंबा किलोमीटर आप अभी तक आप भाग चुके हैं, आप दौड़ चुके हैं आप? जैसा आप आई थिंक स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, उनके साथ एक फोटोग्राफ थी देयर आई वाज अ ब्रांड एम्बेसडर। चलिए हेल्थ और फिटनेस पे बात करते हैं बहुत जल्दी। भागे ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं, इस इवेंट में सचिन तेंदुलकर जी उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे और मैं उस इवेंट का जो रेस हो रही थी मैराथन का, उसमें 7-8 जो या 10 ब्रांड एम्बेसडर थे इवेंट के, उनमें से एक मुझे चुना गया था। दैट वाज एन ऑनर। आई गॉट टू मीट माय हीरो सचिन तेंदुलकर एज एन एम्बेसडर की कैटेगरी। लेकिन वो क्यों क्वालिफाइड था? नॉट राजीव एज एन एक्टर बट राजीव एज अ रनर। भागीरथ जी बहुत जल्दी क्लियर हो गया कि यार हेल्थ और फिटनेस जो है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोफेशन। अच्छा राजीव जी, समय बहुत कम है, लेकिन बस ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शक, अभी तक आप मैक्सिमम कितना किलोमीटर आप दौड़ चुके हैं एक साथ? हाफ मैराथन मेरी कंपेटिटिव कैटेगरी है, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हूं मैं। सातारा हाफ मैराथन में 2019 में हाफ मैराथन में कंप्लीट करता हूँ 10 किलोमीटर से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, वैसे इतनी सारी चीजें, मैंने कहा ना कि अगर मैं उन चीजों पर बातचीत करना शुरू करूं मुझे कम से कम 2 घंटे चाहिए। आपकी शायद 2 घंटे भी कम पड़ जाए, क्योंकि अभी तो मैं जो आपके इंपॉर्टेंट टीवी सीरियल, जिसमें चाहे वो देवों के देव महादेव है या ऐसे बाल शिव है, ऐसे बहुत सारे सीरियल जिसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट और अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन समय बहुत कम है, तो समय की बंदिशों को हमको पालन करना पड़ेगा। लेकिन जितनी भी आपसे बातचीत हुई मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया। भागीरथ जी, मुझे इस इंटरव्यू में और इस बातचीत में इतना अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली आपका कि आपने किस तरह से सवाल पूछे हैं, मींस एज अ गेस्ट ऑन योर शो, मुझे बहुत मजा आया। बिल्कुल,
जाते जाते लेकिन मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि राजीव जी एक बहुत अच्छे एंकर भी हैं। जिस तरह से मैं प्रोग्राम करता हूं, आप भी ऐसे कई सेलिब्रिटियों का आप इंटरव्यू ले चुके हैं, तो मुझे लगता है शायद बस जाते तो मुझे आप आंकड़ा बता दीजिए कि कम से कम कितने कितने सारे लोगों का आप इंटरव्यू कर चुके हैं आप। भागीरथ जी, आई थिंक एज एन एक्टर जब आपके जैसे सीनियर एंकर मुझे इंटरव्यू करते हैं तो शायद मेरा पीछे एंकर होना मुझे थोड़ा सा सिखा गया है, एंड आई एम एबल टू अप्रिशिएट दीज थिंग्स मोर। बहुत सारे इंटरव्यूज एज अ रेडियो जॉकी, एज अ लाइव एंकर किए हैं। आई थिंक नंबर बोलूं तो कपल ऑफ हंड्रेड्स में चला क्या बात है, बहुत आई थिंक ये। और आपके जो गुड लुक्स हैं और आपकी जो पर्सनैलिटी और जो डिक्शन है, आई थिंक यू विल मेक अ वेरी गुड एक्टर। चलिए, थैंक यू वेरी मच राजू जी। लेकिन बहुत अच्छा लगा, समय बहुत कम है, दिल नहीं कर रहा था कि मैं इस हमारा जो टॉक चल रहा है, बातचीत चल रही है, उसको खत्म करूं, लेकिन मुझे पीसीआर वाले लगातार कह रहे हैं कि सर समय खत्म हो चुका है। लेकिन राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आपको पूरी टीम थैंक यू वेरी मच राजीव जी। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता राजीव भारद्वाज से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।